नमस्कार दोस्तों 26 जनवरी 2025 से पूरे देश में बड़ा बदलाव होगा। पेंशन के 6 नियम लागू होंगे, जैसे विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग पेंशन। अब किसकी पेंशन बंद होगी दोस्तों, इसके बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को एक एक जानकारी सटीक देने का प्रयास करते हैं। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। हाल ही में इस योजना के नए नियम में बदलाव किया गया है, जो कि लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस नए नियम का उद्देश्य जो है रोजाना योजना को और अधिक प्रभावी बनाना, लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान करना। इस लेख में हम इन नियमों के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। यह भी बताएंगे कि ये नए नियम किस प्रकार से लाभार्थियों को प्रभावित कर सकते हैं। वृद्धा और विधवा और विकलांग पेंशन योजना क्या है? वृद्धा और विधवा और विकलांग पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो कि बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन प्रदान करता है। ये योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिन्हें दैनिक जीवन में सहायता की आवश्यकता है। चार्ट बनाए हुए, हालांकि चार्ट का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, फिर भी आप लोगों को चार्ट एक बार भी दिखाएंगे स्क्रॉल करके, फिर आगे मैं वीडियो शुरू करता हूं। पेंशन के लिए नए नियम। वृद्धा पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण जो है बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य योजना और अधिक पारदर्शिता और प्रभावी बनाना है। आयु प्रमाणीकरण। अब लाभार्थियों को हर वर्ष अपनी आयु का प्रमाणीकरण कराना होगा। यह नियम सुनिश्चित करना है केवल पात्र व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल भुगतान। पेंशन भुगतान का अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाएगा। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। ऑनलाइन आवेदन। लाभार्थी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाएगा। विधवा पेंशन के लिए नए नियम। विधवा पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये इन नियमों को दोस्तों सहायता प्रदान करता है और डिजाइन करता है। आयु में छूट। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी विधवा इस योजना के लिए पात्र है। इससे पहले यह सीमा 40 वर्ष थी। पुनर्विवाह की स्थिति। यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह नियम विधवाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। स्किल डेवलपमेंट। विधवाओं को अब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। विकलांग पेंशन के लिए नए नियम। विकलांग पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नियम विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। विकलांगता जो है अब 40% या उससे अधिक विकलांग वाले व्यक्तियों को इस योजना के लिए पात्र हैं। पहले जो यह समय सीमा थी दोस्तों, ये 60% थी। मेडिकल सर्टिफिकेट। विकलांगता का प्रमाण पत्र अब हर 3 साल में एक बार जमा कराना होगा। यह नियम योजना के दुरुपयोग को रोकेगा। सहायता उपकरण। पेंशन के साथ विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। पेंशन आवेदन प्रक्रिया। पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया अब और अधिक सरल बना दी गई है। आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। सरकारी पोर्टल पर जाएं, नए उपयोगकर्ता पंजीकरण करें, आवश्यक जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन को जमा कर दें। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? नजदीकी सरकारी कार्यालय पे जाएं और आवेदन फॉर्म जमा करें, फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज उसके साथ अटैच करें और दोस्तों फॉर्म को जमा कर दें। आवश्यक दस्तावेज क्या है, आप लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी है। पेंशन के लिए आवेदक करते समय दोस्तों निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। पहले जैसे आधार कार्ड है, बैंक पासबुक की कॉपी है, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है और दोस्तों आय प्रमाण पत्र है। विकलांगता प्रमाण पत्र भी दोस्तों इसके साथ में चाहिए अगर विकलांग को भरना है तो। और अगर विधवा पेंशन के लिए चाहिए तो पत्रिका में तो प्रमाण पत्र दोस्तों जरूरी होता है। पेंशन राशि। पेंशन की राशि राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक न्यूनतम राशि निर्धारित की है। वृद्धा पेंशन 200 से लेके 1000 रुपए प्रतिमाह, विधवा पेंशन 300 से लेके 1200 प्रतिमाह, और विकलांग पेंशन 300 से लेके 1500 प्रतिमाह जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है। हालांकि दोस्तों इसमें हर एक राज्य के अनुसार अपने अपने पेंशन जो है दी जा रही है। पेंशन भुगतान प्रक्रिया। पेंशन भुगतान अब सीधे लाभार्थी के खाते में दिया जाएगा। यह प्रक्रिया डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से की जाती है। पेंशन राशि हर एक तारीख को जारी की जाती है। लाभार्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। लाभार्थी एटीएम या बैंक से सीधे पैसे निकाल सकते हैं। और मॉनिटरिंग। योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जाती है। वार्षिक सत्यापन। हर साल लाभार्थियों को सत्यापन किया जाता है। आधार लिंकिंग। पेंशन खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। शिकायत निवारण। शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया गया है। पेंशन योजना के लाभ। इस योजना के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, गरीबी उन्मुक्त मदद करती है, समाज में कमजोर वर्गों को सशक्त बनाती है, बुजुर्गों और विधवाओं को सम्मान से जीने में मदद करती है, विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती है। पेंशन योजना की चुनौतियां क्या है? हाल ही में इस योजना बहुत लाभदायी है, फिर भी इसे कुछ चुनौतियां हैं, जैसे जागरूकता की कमी। इस कई पात्र में व्यक्ति इस योजना के बारे में नहीं जानते।
दस्तावेजीकरण कुछ लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाना मुश्किल हो जाता है। भ्रष्टाचार, कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं। देरी, कभी कभी पेंशन में भुगतान में देरी भी हो जाती है। भविष्य की योजनाएं क्या है? सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कुछ प्रस्तावित सुधार भी है। पेंशन राशि में वृद्धि, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा का एक एकीकरण, रोजगार के अवसर प्रदान करना।